हरे कृष्णा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि। अगर गुरुदेव प्रसन्न हुए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं हुए तो हमारे लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही है भगवान कृष्ण को पाने का रहस्य, जिसे हम लोग हर दिन मंगल आरती में गान करते हैं। जो भी गंभीर भक्त हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य इस माया से निकलना और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, वो हमेशा अपने आप से एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मैं गुरुदेव को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो यही प्रश्न श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज से भी उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्लीज यू? गुरुदेव ने उस दिन जो उत्तर दिया, आज हम उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालु भक्त लोग इसे जान के समझ के अपने जीवन को सफल कर सकें, गुरु और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके। गुरुदेव ने कहा, अगर तुम सही में गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो तो फिर चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा का जाप करो और खुश रहो। गुरु यही चाहते हैं। क्या हुआ, समझे नहीं? फिर गुरुदेव ने चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी का मतलब समझाया। जब गुरु शिष्य ग्रहण करते हैं, उस समय वो शिष्य को उपदेश और निर्देश देते हैं कि कैसे इस मृत्यु लोक में भी परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, सम डूस एंड सम डोंट। अगर आप गुरुदेव के दिए हुए उन निर्देशों का दृढ़ता से यथारूप पालन करते हो तो आप इस जगत में रहते हुए भी इससे लिप्त नहीं होंगे। फलस्वरूप आप परम शांति को प्राप्त करेंगे। वास्तव में आप खुश रह पाएंगे। इसे देख गुरु को बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि वो देखेंगे कि ये आत्मा अभी माया का नहीं, कृष्ण का दास बन रहा है। गुरु अपने प्रयास में सफल हुए हैं, एक आत्मा को माया के दुर्ग से बाहर निकालने में। इससे गुरुदेव बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हम अज्ञानता बस इस माया के जगत में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत में खुशी है ही नहीं। गुरु हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं, और अगर कोई शिष्य गुरु की बातों को सुनकर उस पर अमल करता है तो वो इस त्रिगुणमयी माया के जगत से बाहर निकल के सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त होता है और सदा के लिए खुश हो जाता है। लेकिन अगर कोई शिष्य गुरु की बातों को नहीं सुनता और अपने मन की करता है तो गुरुदेव सोचते हैं, मैंने इस जीव को उद्धार करने के लिए अपना गैलन्स और गैलन्स दिव्य रक्त खर्च किया, लेकिन इस कृतघ्न दुष्ट ने मुझे छोड़ फिर से माया में गिर गया। ये गुरुदेव के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। फिर वो कैसे खुश हो सकते हैं? इसने मेरे दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए मेरा इतना परिश्रम बर्बाद हो गया। इसीलिए ये हमारे ऊपर है। हम चाहें तो अपने आप को वास्तव में खुशी दे के गुरुदेव को खुशी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र का दुख ग्रहण करके गुरुदेव को दुख दे सकते हैं। जब गुरुदेव शिष्य ग्रहण करते हैं तो वो अपने आप को विस्तार करते हैं। अपने हर एक शिष्य के अंदर वो प्रवेश करते हैं और उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए जब शिष्य वास्तव में खुश होता है तो खुद ब खुद गुरु भी खुश हो जाते हैं। और जब कोई शिष्य उनके दिए हुए नियमों का पालन नहीं करता और माया की दलदल में नीचे की ओर गमन करता है तो गुरु इसको महसूस कर सकते हैं कि ये मेरा शिष्य परमार्थ से फिसल रहा है। फिर वो खुद ब खुद दुखी हो जाते हैं। तुम्हें हर समय भगवान का दिव्य नाम का जप करना है, कभी भी उस नाम को भूलना नहीं। जब तुम्हारा मन हमेशा भगवान के नाम में ही लगा रहेगा, तब जाके तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। बिना इसके तुम कभी भी खुश नहीं हो सकते। मन मना भव, कृष्ण ने गीता में कहा है। तुम वास्तविक आनंद की प्राप्ति करोगे अगर भगवान कृष्ण हर पल तुम्हारे मन में रहेंगे। और अगर इस तरह से तुम खुश रहोगे तो गुरुदेव खुश होंगे, क्योंकि ये आत्मा ने मेरे बात को गंभीरता से लिया है और वो हर समय भगवान को अपने मन में रख रहा है। बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ रहा। उसका मन भगवान के चरण कमल में लग गया है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, क्योंकि ये गुरुदेव को प्रसन्न करेगा, जिससे आपका कल्याण होगा। गुरु यही चाहते हैं। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा है, 14 लोकों में नाम के अलावा और दूसरा कोई सार वस्तु नहीं है। इसीलिए इस नाम का जाप करो और आनंद में रहो। जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण।
इससे भक्ति विनोद ठाकुर खुश होंगे। यही है साधु गुरु को खुश करने का उपाय। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमको अपने गुरु को खुश करना है तो पहले हमें प्रकृति में खुश होना पड़ेगा, माया से बाहर निकल के भगवान को पाना पड़ेगा, तभी गुरु खुश होंगे। अपना प्रश्न और विचार हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।